नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। प्रिय साथियों, आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 की। भाग नंबर 5 याद रहे, भारतीय संविधान का भाग नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसके एक वर्ष के दरमियान जितनी भी भर्तियां होंगी उन सब में भारतीय संविधान का भाग नंबर 5, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भाग नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 के आर्टिकल 52 की जहां पर बात करते हैं, आर्टिकल 52, इसके तहत जिक्र किया गया, इसमें उपबंध किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए 26 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मेरे ख्याल से 20 से 30 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, चाहे स्टेट बीसीएस है, चाहे इसके अलावा ग्राम सेवक पटवार पुलिस हो। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ अगर पहले पूछे जा सकते हैं तो वर्तमान क्यों नहीं पूछे जा सकते? वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और इसके संबंध में मैंने बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी पहले से क्लास डाल रखी है। आप चाहें तो चैनल पर विजिट कीजिए और द्रौपदी मुर्मू के बारे में गहराई से आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आर्टिकल 63 की। आर्टिकल 63 में उपबंध किया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया और कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, जिसके तहत देश के पहले उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो कार्यकाल है वह 1952 से और 1962 है। ठीक है, इनका जो शासनकाल है वो है 1950 से और 62। दोनों चीजें ही बहुत महत्वपूर्ण आपको याद करनी है। 1952 से 62। वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़। इन्होंने जो शपथ ग्रहण की है वो है 11 अगस्त 2022। आज 11 तारीख की है। आज ही की तारीख की बात कर रहा हूं। आज ही के दिन जगदीश धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। मतलब 2022 में दोनों ही पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ अपन बात करें 79 की। भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 के 79 आर्टिकल में जिक्र किया गया संसद का, यानी कि भारत की या भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसके कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, सरला, यानी कि इसका मतलब हुआ स से बनेगा संसद। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। स से बनेगा संसद, र से बन जाएगा, एक तो आपको बनेगा राज्यसभा। क्या बनेगा? राज्यसभा, राज्यसभा। और एक बन जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, और इसका बन जाएगा आपका लोकसभा, लोकसभा। यानी संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो संसद यानी 79, फिर 80 और 81 आर्टिकल सही। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद भाग नंबर 5 का आर्टिकल नंबर 124 क्या कहता है? यह कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। इसी में जिक्र किया गया है कि उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? यानी कि देश का 48वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना या रमन्ने भी आपको मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही नाम है। 49वें कौन होंगे?
उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित जो है देश के 49वें जस्टिस होने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट में इन्हें आप यूयूएल कह सकते हैं या यूयू ललित कह दीजिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 148, इसमें जिक्र किया गया है सीएजी होगा, यानी मुख्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक। और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक बार के लिए मैं रिपीट कर सकता हूं। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 क्या कहा गया? देश का एक राष्ट्रपति होगा। 63 देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद 79 देश की एक संसद होगी। उसके बाद आपका 124 यानी देश का एक न्यायालय, उस न्यायालय होगा। उसके बाद 148 इसमें कहा गया कि देश का एक सीएजी होगा, यानी मुख्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।